हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज से हम स्टार्ट करेंगे 6th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सेट 1। अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं या थोड़े से भी यूजफुल होते हैं तो आप इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ कमेंट जरूर से करना। तो हम स्टार्ट करते हैं 6th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सेट 1, चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। अभी जहाँ से प्रॉब्लम सेट 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्या, ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड पॉइंट। ये क्या होता है? हमारा पॉइंट। ओके, दिस इज अवर पॉइंट। नाउ सेकेंड इज व्हाट, ये नाउ दिस इज अवर सेगमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ये है हमारा सेगमेंट। सेगमेंट जो होते हैं जिसमें दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं। सी दियर इज एंड पॉइंट एंड हियर इज आल्सो एंड पॉइंट। आई जस्ट कांट एक्सटेंड इट फ्रॉम दिस साइड आल्सो एंड फ्रॉम दिस साइड आल्सो। सो दिस इज माय सेगमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेगमेंट। ओके, नाउ थर्ड वन इज व्हाट? सी दिस point and from here and one arrow, so this is called ray. So this ray means I just can't it extend from this point. ये क्या है? इसका end point है, और जहां पर arrow है, this is my arrow, यहाँ से I can extend it as much as I want. तो ये होता है ray। तो रे जो होते हैं जिसमें एक एंडिंग पॉइंट होता है जहां से हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, एंड एक जो हमारा एरो साइड होता है उसको से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ फोर्थ इज व्हाट? दिस। यहाँ पे बोथ साइड्स हैव एरोज। इट मीन्स इसको मैं यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकती हूँ एंड यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकती हूँ। तो जिसको हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड लाइन। ओके, नाउ देखो, दिस इज माय पॉइंट। पॉइंट है, ये है हमारा सेगमेंट जिसको हम कौन से भी साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों तरफ क्या होते हैं? उनके एंड पॉइंट्स होते हैं, तो वो होते हैं हमारे सेगमेंट। रे वो होते हैं जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड लाइंस वो होती है जो दोनों साइड से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो 4 टर्म्स है वो समझ में आ गए। नाउ नेक्स्ट वी विल डू द पैरेलल लाइंस। ये देखो, ये बच्चे क्या है? 2 लाइंस मैंने ड्रॉ करी है यहाँ पर, दिस 2 लाइंस। अभी जो 2 लाइन्स है मैं उसको कितना भी एक्सटेंड करूँ, यहाँ से करती जाऊं तो दीज लाइन्स विल नेवर मीट ईच अदर। ये जो लाइन्स है वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी। इसको बोलते हैं हम पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स वो लाइन्स होती है दे गो टुगेदर बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वो एक साथ में चलती तो है बट कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। वो होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जैसे रेलवे ट्रैक होते हैं, रेलवे ट्रैक एक साथ में चलते रहते हैं बट क्या कभी वो एक दूसरे से मिलते हैं? नो। तो वो क्या है? पैरेलल है, इसलिए वो नहीं मिलते। जो पैरेलल होते हैं वो कभी भी हम किसी कितना भी एक्सटेंड करो, कितना भी हम एक्सटेंड करेंगे तो वो कभी मीट नहीं होगी। ओके, तो आपको ये पैरेलल लाइन है वो भी समझ में आ गया होगा बच्चों। अभी प्लेन क्या होता है? इन मैथमेटिक्स में क्या होता है? जो भी फ्लैट सरफेस होता है वो हमारा क्या होता है? प्लेन होता है। जैसे हमको टेक्स्ट बुक में दिया है यहाँ पर, ये इसका ये फ्लैट सरफेस है, दिस इज प्लेन। ये भी जो हमको सरफेस दिया है फ्लैट सरफेस है, दिस इज ऑल्सो अ प्लेन। अभी यहाँ का ये जो है ये क्या है? सरफेस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन। तो प्लेन्स जो होते हैं जो कि फ्लैट सरफेसेस होते हैं इन मैथमेटिकल टर्म्स। ओके, नाउ वी विल डू द कॉलिनियर पॉइंट्स। अब बच्चों ये कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स देखो, अभी जैसे मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लगा कर दिए, 3 पॉइंट्स आई हैव ड्रॉन। अब ये तीनों पॉइंट्स में को जब मैं ज्वाइन कर रही हूँ तो इट इज फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये जो होता है वो क्या है? कॉलिनियर पॉइंट्स।
कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स विच फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन व्हेन जॉइंड। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लगा दिए। ओके, अब ये क्या, मैं इनको जो ज्वाइन करूंगी तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जब हम उसको ज्वाइन करते हैं तो इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। इफ पॉइंट्स आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन इट मीन्स देज आर कोलिनियर पॉइंट्स। If points are not forming a straight line, it means these are non-collinear points. Okay, बच्चों। Next is intersecting line. देखो हमने यहाँ पे पैरेलल लाइंस किया था जो कि कभी भी मीट नहीं होती हैं, no matter how extends हम भी। तो अभी जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, देखो अभी मैंने यहाँ पे 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉ करी। ओके, आई हैव ड्रॉन ये लाइंस। अभी जो 2 लाइंस है इसको मैं एक्सटेंड करूंगी। समझो, मैंने यहाँ से एक्सटेंड किया, इसको मैंने यहाँ से एक्सटेंड किया, तो यहाँ पर ये जाकर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। यानी कि ये जो लाइन है वो मीट हो रही है एक दूसरे से, एक दूसरे को कट कर रही है। तो इट मीन्स दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, कट करती है। तो वो लाइन्स क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। देखो अभी एक लाइन, अभी यहाँ पे जैसे ये मैंने किया, अभी ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये दोनों लाइन्स है, ये भी इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पर। तो ये लाइन कौन सी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, पैरेलल लाइन्स वो होती है जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। और इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर दोज लाइन्स विच इंटरसेक्ट्स ईच अदर, ओके, ऑन अ सर्टेन पॉइंट। ओके, नाउ वी कम टू अवर प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इन प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 1 दे हैव गिवन अस, लुक एट द फिगर अलोंगसाइड एंड नेम द फॉलोइंग। ये जो फिगर है वो हमको देखना है और उसमें हमको जो पूछा है ये क्वेश्चंस, उसके हमको आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट इज व्हाट, कोलिनियर पॉइंट्स। अब मैंने आपको क्या बताया था, कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स विच फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। ओके, व्हेन वी जॉइन इट इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो यहाँ पर कौन सी स्ट्रेट लाइन है, एक तो ये स्ट्रेट लाइन है एंड वन इज दिस स्ट्रेट लाइन। अब ये जो लाइन है ये तीनों पॉइंट्स क्या स्ट्रेट में है, नहीं है। तो कौन कौन से जो है कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, एम ओ टी एंड आर ओ एन। ये जो 2 है वो क्या है, हमारे कोलिनियर पॉइंट्स। ओके बच्चों, सो वी हैव रिटन हियर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स आर point M, point O and point T, and second point R, point O and point N। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो क्या है हमारे बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। बाकी के जो पॉइंट्स है दे आर नॉट फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड अस रेज। अब इसमें हमको क्या पूछा है रेज। अब मैंने क्या बताया था, रेज जो होते हैं उनका एक एंडिंग पॉइंट होता है और एक एरो होता है। तो यहाँ पर देखो जो लाइन है यहाँ पर ए है, तो ये और ये एक रे है, दिस इज द एंडिंग पॉइंट, क्योंकि अब इसको हम यहाँ से एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ए ओ एन रे, रे ओ टी, रे ओ एस, रे ओ आर एंड रे ओ एम एंड रे ओ पी। तो हाउ मेनी रेज आर देयर, 1 2 3 4 5 6 रेज आर देयर। क्योंकि ये सब यहाँ से एक्सटेंड होगा, बट यहाँ पे क्या है, इसका एंडिंग पॉइंट है ना। तो इसको हम यहाँ से क्या नहीं कर सकते, एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये जो है वो हमारा क्या हो गया बच्चों, रे हो गया। तो अब हम इसके रेज के नाम लिख लेते हैं फटाफट। तो क्या होगा रे का, फर्स्ट इज रे ओ एम, देन रे ओ पी, then ray on, then ray ot, then ray os and ray or। ओके बच्चों, नाउ विल डू दैट। नाउ थर्ड क्या पूछा है, लाइन सेगमेंट। अब बताओ इसमें लाइन सेगमेंट कौन कौन से होंगे बच्चों।
देखो लाइन सेगमेंट्स क्या होगा, एम एंड टी, ये एक फुल लाइन दी है, एम एंड टी लाइन सेगमेंट, सेगमेंट आर एन, ओके। नाउ सेगमेंट ओ पी, सेगमेंट ओ एन, सेगमेंट ओ पी, सेगमेंट ओ एस, सेगमेंट ओ, ये क्या है आर, सेगमेंट ओ एम, ओके। सेगमेंट कितने होंगे टोटल, दे आर टोटल 8 सेगमेंट। सेगमेंट एम एन एक पूरा ये सेगमेंट है, एक ये भी पूरा सेगमेंट है, देन इसका हाफ सेगमेंट, हाफ सेगमेंट, इसका भी हाफ एंड इसका भी हाफ, और बाकी के जो ये है 1 2 3 4 5 एंड 6, so they are total 8 line segments, okay। So we'll write it फटाफट। Third one is what we have to write here, line segment they have asked us, so line segment is equals to, first we will write here segment M T, then segment R N, then segment O M, then segment O P, then segment O N, then segment O T, then segment O S, and segment O R. Total there are 8 line segments, okay। Now the next last one is line. Fourth one they have asked us is a lines. Now what are the lines? Now what is line, देखो ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, बाकी कोई लाइन है क्या यहाँ पर, ये ऐसे ओके ऐसे आ गई, तो बाकी कोई लाइन है यहाँ पर नहीं है। तो कौन सी लाइन से, ओनली 2 लाइन ज्यादा है, लाइन एम टी एंड लाइन आर एन, ओनली 2 लाइन ज्यादा है, एम टी एंड आर एन। तो विल राइट इट, so we have written here lines, line MT and line RN, okay। I hope आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। Now we will do the question number 2. Now question number 2, here you have to write the different names of the line. ये जो लाइन दी है उसके different names हमको लिखने हैं। How can you write the different names of this line? They have given us. So देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, फर्स्ट यहाँ पर दिया है L, तो लाइन एल, ओके, देन लाइन ए बी, देन लाइन ए सी, देन लाइन ए डी, देन लाइन बी सी, देन लाइन बी डी, देन लाइन सी डी, ओके, गॉट इट। देखो लाइन एल, देन लाइन ए बी, लाइन ए सी, लाइन ए डी, देन लाइन बी सी, देन लाइन बी डी, देन लाइन सी डी। These are the different names of these lines, okay। So we will write it first, line L, then line AB, then line AC, then line AD, then line BC, line BD and line CD. How many lines are there? 1 2 3 4 5 6 7. So total there are 7 different names for the same line, okay। I hope आपको ये सेकंड सम भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। Now we will do the third one. Third one is a match the following. Now तो what is the match the following, बच्चों यहाँ पे हमको ग्रुप A दिया है एंड ग्रुप B दिया है, so we have to match it। अब ये क्या है, ये यहाँ से भी एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ से भी एक्सटेंड हो रहा है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज लाइन। तो यहाँ पर ये क्या है, लाइन, ये फर्स्ट वन इज लाइन। ये क्या है बच्चों, लाइन सेगमेंट, एंड पॉइंट से, दोनों क्या है, एंड पॉइंट से, वी कैन नॉट एक्सटेंड इट फ्रॉम एनी साइड, सो दिस वन इज 2। एंड ये क्या बताया था मैंने, प्लेन सरफेस, जो फ्लैट सरफेस होता है किसी भी चीज का, उसको मैथमेटिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं, प्लेन। तो इसका ये फ्लैट सरफेस है, तो ये क्या हुआ हमारा प्लेन, तो दिस इज अवर प्लेन। अब ये क्या है, रे, एक साइड से हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते और एक साइड से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस इज अ एंड पॉइंट एंड हियर देयर इज नो एंड पॉइंट, वी कैन एक्सटेंड इट फ्रॉम दिस साइड, ओके। so this one is our fourth one.
आई होप आपको समझ में आया। ये हमारा क्या है बच्चों, लाइन है, क्योंकि दोनों साइड से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये क्या है, लाइन एक्सटेंड सेगमेंट है, बिकॉज ऑन द इधर साइड देयर इज अ एंड पॉइंट। ये क्या है, प्लेन, बिकॉज इज अ फ्लैट सरफेस एंड इन फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन इन मैथमेटिकल टर्म्स। नाउ दिस इज अवर रे, because ray has one end point and one arrow. Arrow means we can extend it from the side where is arrow is there, and we cannot extend it from here because this is a end point. Okay, so I hope this जो ग्रुप मैच द फॉलोइंग था वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन नंबर 4? तो इन क्वेश्चन नंबर 4 दे हैव आस्क्ड अस, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, name the parallel lines, the congruent lines and the points of congruence in the figure. Okay, अब यहाँ पे हम बता चुकी हूँ मैं कि parallel lines क्या होते हैं. Parallel lines are those lines which never meets each other. They always go together but never intersect each other or never cut each other. So these lines are parallel lines. Now second they have asked the congruent lines. Congruent lines क्या होते हैं, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है. तो जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है किसी सेम पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्क्रियंस. तो अभी देखो ये कॉन्क्रीट लाइन है, तो ये जो है ये 3, 4, ये दो 1, 2, 3 एंड 4 ये लाइन क्या है, एक दूसरे को कट कर रही है ऑन द सेम पॉइंट, है ना. जब ये सेम पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करती है तो दिस लाइन्स आर कॉल्ड कॉन्क्रियंट लाइन. और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती है वो क्या होता है, हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्क्रियंस. ओके, और देखो यहाँ पर भी 1, 2 एंड दिस 3, ये जो 3 लाइन्स है वो क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ऑन द सेम पॉइंट. तो दिस लाइन्स आर कॉल्ड कॉन्क्रियंट लाइन्स एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्क्रियंस. ओके, नाउ फर्स्ट हम करते हैं पैरेलल लाइन्स. नाउ पैरेलल लाइन्स कौन सी होती है, आई टोल्ड यू दे नेवर मीट ईच अदर. तो लाइन बी, लाइन एम एंड लाइन ए, ये जो तीनों लाइन है, लाइन बी, एम एंड ए, ये क्या है, देखो हम इसको कितना भी एक्सटेंड करो, दिस लाइन्स आर नेवर गोइंग टू मीट ईच अदर. तो दीज आर दी पैरेलल लाइन्स. तो फर्स्ट सेट हुआ लाइन बी, लाइन एम एंड लाइन क्यू. एंड सेकेंड इज व्हाट, देखो ये लाइन ए एंड लाइन पी. अभी लाइन ए इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको भी एक्सटेंड करेंगे, तो ये जो लाइन्स है दे आर नॉट गोइंग टू मीट ईच अदर. सेकेंड पेयर इज लाइन ए एंड लाइन बी. ये हमारी पैरेलल लाइन्स. अब पूछा है द कॉन्क्रियंट लाइन्स. तो कॉन्क्रियंट लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी एंड दिस इज ऑल्सो वन लाइन सी हियर, लाइन ए सी. और यू कैन राइट लाइन ए डी बिकॉज यहाँ पे सी लिखा है तो हम सी लिख लेते हैं. इफ यू विल राइट लाइन ए डी देन ऑल्सो इट्स नॉट रॉन्ग. ओके, तो लाइन ए, बी, लाइन सी एंड लाइन ए सी. ओके, फर्स्ट जो हमारा ये था कॉन्क्रियंट लाइन्स. ना सेकंड कहाँ है कॉन्क्रियंट लाइन, लाइन पी, लाइन क्यू एंड लाइन ए डी. ये भी यहाँ पे कट कर रही है ना इसको, तो ये भी हमारा क्या हो गया बच्चों, कॉन्क्रियंट लाइन्स. नाउ एंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्क्रियंस. अभी पॉइंट ऑफ कॉन्क्रियंस मैंने क्या बोला, point of congruence are those points where all the lines on the congruent lines intersect each other. तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो पॉइंट ए एंड पॉइंट डी, दिस आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्क्रियंस. आई होप आपको ये समझ में आया. अभी हम इसको जल्दी से लिख लेते हैं. हमको फर्स्ट हमारा था पैरेलल लाइन्स दे हैव आस्क्ड अस, तो हम क्या लिखेंगे, लाइन बी, लाइन एम, लाइन क्यू. ये जो है फर्स्ट हमारा पैरेलल लाइन्स है. ना सेकेंड पैरेलल लाइन क्या है, इसमें लाइन ए एंड लाइन पी. तो लाइन ए, लाइन पी. अब सेकेंड क्या था, कॉन्क्रियंट लाइन्स. तो विल राइट हियर कॉन्क्रियंट लाइन्स. तो कॉन्क्रियंट लाइन इज लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, लाइन ए सी. ये फर्स्ट हुआ. एंड सेकेंड इज व्हाट,
देखो सेकंड क्या होगा बच्चों, यहाँ पर दिया है, ये देखो लाइन P, लाइन Q एंड लाइन AD. ओके, सो वी विल राइट दैट ऑल्सो हियर. लाइन P, लाइन Q, line AD. Okay, so we have written here. Now third one they have asked us point of concurrence. So point of concurrence are those points where all the concurrent line meets. तो कहाँ मीट हो रही है, A पे और D पे. तो point A and point D are the point of concurrence. So we'll write here point of concurrence. तो क्या होगा, पॉइंट A and point D. Okay, so with this we finish the problem set first of the 6th standard mathematics. Now we will do the problem set 2 in a next video. और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करना, और अगर यूजफुल भी है आपको तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर और लाइक भी जरूर से करना. थैंक यू. कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम सेट 2 के साथ.